हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, सबको बता दें हमारे चैनल पर आपकी बीएड पोस्ट परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहती हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कलर की जो शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है क्लास। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपका एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, देरी नहीं करेंगे। आपकी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख कर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित, बताइए। चालुक्य और होयसल वंश के जो मंदिर है किस शैली में निर्मित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वेसर शैली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। चालुक्य व होयसल वंश के मंदिर जो है वेसर शैली में निर्मित है। यह भारतीय मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियों में से एक शैली है। ठीक है, जिसका सर्वाधिक विकास दक्कन क्षेत्र में हुआ। इन मंदिरों का निर्माण जो है द्रविड़ शैली व नागर शैली दोनों के मिश्रण से हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 52 नंबर बताइएगा राइट आंसर का जो भारत में ढचों की व्यापारिक पराजय का क्या कारण था, बताइए। भारत में ढचों की व्यापारिक पराजय का क्या कारण था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कमजोर सामुद्रिक शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद डच भारत में व्यापारिक उद्देश्य के लिए आए। उन्होंने सर्वप्रथम 1605 में मसूलीपट्टनम और फिर पुलिकट में वर्ष 1610 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, परंतु कमजोर सामुद्रिक शक्ति के कारण वे अंग्रेजों द्वारा पराजित कर दिए गए। ठीक ठीक है, अगला आपका साथियों 53 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। विश्वव्यापी मंदिर किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, बताइए। विश्वव्यापी मंदिर जो है किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों वर्ष 1929 में। ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वर्ष 1919 में विश्वव्यापी मंदिर यानी कि महामंदिर द ग्रेट डिप्रेशन प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इस मंदिर में फांसीवाद में वृद्धि हुई और द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है, लगभग 1 दशक तक विश्व के अधिकांश देशों की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई व मांग में भारी गिरावट हो गई। ठीक है, वर्ष 1939 तक इसका जो है असर कम हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है 54 54 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्वेज नहर जो है अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित एक आपका कृत्रिम समुद्री स्तरीय जलमार्ग है। यह नहर जो है लाल सागर व भूमध्य सागर को आपस में जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका साथियों 55 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलेमी फिलाडेल्स फिलाडेल्फस का दूत निम्न में से कौन आया था, बताइए। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस का जो दूत है कौन आया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों डायनोसियस। ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मिस्र के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस का दूत डायनोसियस मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 56 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। संसदीय जनतंत्र सरकार का उत्तम रूप है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका होता है साथियों मंत्री उत्तरदायी होते हैं इसके वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। लोकतांत्रिक शासन उत्तम शासन पद्धति है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। इसमें मंत्री जो है उत्तरदायी होते हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार बेहतर फैसले लेने में सक्षम होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 57 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर वायुमंडल की किस सतह में तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को वायुमंडल की दूसरी परत जो है समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है, अर्थात तापमान में बहुत उतार चढ़ाव नहीं होता है। यह परत जो है 50 किलोमीटर तक फैली हुई है, वह जलवाष्प की कमी के कारण शुष्क होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, बताइए।
निम्न में से बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक की अगर बात करें तो अशोक घोष है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर बुद्ध चरित्र या बुद्ध चरितम एक सांस्कृतिक महाकाव्य है जिसके रचयिता आपके अशोक घोष है। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध की जीवनी वर्णित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 59 नंबर, बखर क्या होता है? तो बखर आपका जो है इतिहास रचना का वर्णनात्मक साधन है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका मराठी इतिहासकारों द्वारा इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन को जो है बखर कहते हैं। यह मध्यकालीन मराठी साहित्य की प्रारंभिक विधाओं में से एक है। बखरों की प्रमुख विशेषता यह है कि वे गद्य में जो है लिखे गए थे। ठीक है, अगला है आपका साथियों 60 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? बताइए किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? तो आपका हर्बर्ट मॉरिसन ने। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार जो संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है। संसदीय लोकतंत्र में नौकरशाही अक्सर जो अस्थिर राजनीति में स्थिरता प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 61 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मुथु लक्ष्मी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, मुथु लक्ष्मी रेड्डी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनके प्रयासों से जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन में उन्होंने स्थानीय लोगों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। वह देश की पहली मेडिकल एक ग्रेजुएट तथा पहली महिला विधायक थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे आपका 62 नंबर बताइएगा राइट आंसर का बुद्ध और उनका धम्म शीर्षक कथा ग्रंथ के लेखक को बताइए। बुद्ध और उनका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित एक आपका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों की व्याख्या की है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 63 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का रीच रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता सदा कैसी होती है? तो यह सदा जो है शून्य होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को? हाँ या ना? रीच रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता सदैव शून्य होती है। अगला आपका साथी है 64 नंबर बताइएगा राइट आंसर का समिति द्वारा उच्च पदस्थ लोक सेवाओं के वर्तमान प्रचलित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्थान पर कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की सिफारिश की थी। किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ समिति ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर सुरेंद्र नाथ समिति ने उच्च पदस्थ लोक सेवाओं के वर्तमान प्रचलित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्थान पर कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की सिफारिश की थी। इस समिति की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इस समिति ने वर्ष 2003 में अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर बताइएगा। ध्यान से देखिएगा, मुगल काल में परगना के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? बताइए, मुगल काल में परगना के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सिकदार। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को मुगल काल में सिकदार परगने की प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, उसका प्रमुख उत्तरदायित्व परगने में शांति और व्यवस्था प्रस्थापित रखना तथा लगान वसूल करने में सहायता प्रदान करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का भूमि की एक संकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उन्हें जाना जाता है किस नाम से? तो उन्हें जाना जाता है आपका भू संधि के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भू संधि या जल स्थल क्या देगा? भू संधि या स्थल संधि भूमि का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े भूखंडों या स्थलों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, उदाहरण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 67 है, बताइएगा राइट आंसर का। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था। उसके अनुसार मताधिकार को जो सार्वभौमिक बनाने से पहले सभी को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने बहुल या गुणात्मक मतदान का समर्थन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 68 है, 68 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का वर्ष 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? 1861 ईस्वी में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों स्वामी
दयाल सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। 15 फरवरी 1861 को दादा स्वामी सत्येंद्र सिंह की स्थापना श्री दयाल सिंह सेठ ने आगरा में की थी, ठीक है। इसका उद्देश्य जो लोगों को धार्मिक संदेश देना था। हिंदू व सिख दोनों धर्मों के व्यक्तियों इस मत के अनुयायी थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 69 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता जो है राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अविनाशी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा अविनाशी। अविनाशी जो है राज्यों के पुनर्गठन की विशेषता नहीं होती है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 70 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का हो जाएगा, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है मैग्नीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है? बताइए मैग्नीज के उत्पादन के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? तो आपका राइट आंसर बालाघाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। मध्य प्रदेश के बालाघाट को मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, ठीक है। इस जिले में स्थित बरवेली मैग्नीज खदान एशियाई उपमहाद्वीप में संचालित सबसे बड़ी भूमिगत खदान है, ठीक है। चलिए अगला आपका साथी 71 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का हो जाएगा काल्डेरा स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो काल्डेरा स्थलाकृति जो है आपका संबंधित है यहाँ पे ज्वालामुखी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। काल्डेरा स्थलाकृतियां जो है ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। सामान्यतः यह विस्फोटक होते हैं और विस्फोट के पश्चात वे स्वयं नीचे धंस जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 72 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है लोकतंत्र के आदर्श परक सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मैकफर्सन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा मैकफर्सन के अनुसार जो है सच्चा लोकतांत्रिक समाज मनुष्यों की सृजनात्मक शक्ति और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देगा, केवल उपयोगिता या संतुष्टि का अधिकतम विस्तार नहीं करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 73 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का भारत के किस भाग को जो है खड़िया जनजाति के लोग संबंध रखते हैं? बताइए भारत के किस भाग से जो है खड़िया जनजाति के लोग संबंध रखते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों छोटा नागपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर खड़िया या खरिया जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित है। यह जो है जनजाति उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड व छत्तीसगढ़ में जो है पाई जाती है। इन जनजातियों की 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढिलकी खड़िया, ठीक है। चलिए अगला है आपका 74 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया राजस्व स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? बताइए एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो यह था साथियों आपका भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वर्ष 1915 ईस्वी में शुरू में ही एनी बेसेंट ने 2 अखबारों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है। उनकी मांग थी कि जिस तरह ब्रिटिश उपनिवेशों में वहां की जनता को अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया गया है, भारतीय जनता को भी स्वशासन का अधिकार मिले, ठीक है। चलिए अगला आपका साथियों 75 नंबर आखिरी क्वेश्चन बताइएगा। राइट आंसर निम्नांकित बंदरगाहों यानी कि पत्तनों में से कौन लेगुन पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कोच्चि। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कोच्चि केरल राज्य और मालाबार तट पर स्थित आपका एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो लेगुन पर स्थित है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की कला वर्क की यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को जो अपना फीडबैक है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। क्लास को लाइक करके जाइएगा और चैनल पे पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय बात। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।